नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ एक बार फिर से एडवोकेट ऋषिपाल देसवाल जी मौजूद हैं। और ऋषिपाल जी बहुत बढ़िया किस्से कहानियाँ आपके लिए लेके आते हैं। देसवाल साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स देखने वाले इस परिवार को मेरी राम राम जी। तो आप जब छोटे थे ना देसवाल साहब, हाँ सर, तो गाँव में जादू का खेल दिखाने आया करते। बिल्कुल हार से जी। और मैंने तो रीछ के भी देखे, रीछ भी है, सांप ले आया करते, हाँ, बंदर आया करते, भालू ले आया करते, भालू ले आया करते और बड़ा अपराधी होके देखा करते उन्हें। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी चीज खत्म होती चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुराने जो टाइम थे उसमें जादू को बड़ा महत्व दिया करते थे और राजे महाराजे उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और कोई कोई तो राजा महाराजा खुद भी अच्छे जादू सीख लिया करता। तो ऐसे ही एक देश की कहानी है जी आज। बिल्कुल। एक राजा ने एक जादू सीख रखा जी, ठीक है। और एक गरीब ब्राह्मण उसके पास रोज जाता। ठीक है। ब्राह्मण के पास अपना एक कलश होया करता, वो राजा को सुबह की राम राम कराया करता। ठीक है। और राजा उसका कलश का मुंह में बढ़ जाया करता। अच्छा। और उसकी जो नाक सी होती थी उसमें लिकट जाया करता, सुराई में था। अब ब्राह्मण ने कहता, जी मैं आप जैसा राजा नहीं देखा जी, इतना अच्छा जादूगर हो आप। और वो उस बात पर उसने एक असर फिरोज दिया करता। अब भाई उसकी तो आजीविका का था, उसने बेरा राजा ने यो करता हुआ है, मन ने यो लोटा लेके जाना है, राजा ने इसमें बढ़ के लिकड़ना है और मन ने तारीफ करनी है। ठीक है। वो कई साल से रूटीन चलता रहा जी। ठीक है। उसका घर ठीक पड़ने लग रहा। ठीक है। एक दिन उसने दूसरे राज्य में से कोई राज्य का न्योता आ गया। ठीक है। कि हमारे यहाँ फलाना कर्म कांड करना है। अब वो एक अशरफी का लोग छूटे नहीं, तो उसका बेटा था, उसका नाम था आदू। अच्छा। और आदू बहुत सुथरा लड़का था बिल्कुल, और अभी संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था। ठीक है। अरे बोले, आदू तू यो कलश लेके चला जाएगा के महाराजा के पास, और देखिए वो यो कर्तव्य दिखाओगा। हाँ जी। तन्ने नुए कहना है, राजा साहब ऐसा जादू तो देखा नहीं कभी भी। बोला, पिताजी चला जाऊंगा, कह दूंगा। अब जवान छोरा मेरे बुढ़ा में फर्क हुआ जी, बहुत फर्क हुआ जी। वो चला गया कलश सा लेके, राम राम करी। राम राम करते ही वो तो उसने तो कलश में बढ़ना ही राजा ने, छोटा बनया और कलश में बढ़िया और उसके मुंह में लिकट गया। अब लिकटते वो छोरा उसने देखा, ना उसने नू कही कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ना उसने कुछ और कहा। तो बोले, हाँ बेटा कैसा लगा जादू? बोला, जी इसमें क्या खास बात है, देश लिकट जाए ना, कह दी बालक ने। बोला, यार ये कोई आसान काम है, इतना बड़ा जादू है, मेरे जैसा जादूगर इस पूरे राज्य में नहीं। तूने कह दिया कोई खास बात नहीं, तू इससे बढ़िया ट्रिक दिखा। बोला, जी मुझे तो आती नहीं। बोला, भाई फिर तने नू क्यों कर का है, खास बात नहीं है। तेरा बाप सारी उम्र होगी उड़ान दिया ने, रोज वो का आप जैसा जादूगर नहीं। भाई 6 महीना टाइम दूँ। अपने बाप ने भी कह दिए, ठीक बात है, कह तो मेरे तो बड़ा जादू दिखा दियो। हाँ जी। और नहीं तो सारा उनको लूम पिड़वाऊंगा। तुमने ये बात कही है क्यों? वो तो बालक था, उन्हें लोटा ठा के आ गया। घर आया तो उसका बाबू बोला, भाई जादू दिखाया राजा साहब ने? बोला, पिताजी दिखाया। फिर बोला, तू क्या बोला? बोला, पिताजी मेरे तो गलती होगी, मैं तो बोला इसमें क्या खास बात है। और राजा इस बात पर गुस्सा हो गया। नू क्या है, इतना में राज्य के 2 सिपाही आ लिए। भाई पंडित जी लौट आए हो तो राजा बुलाओ है। राजा ने उस आगे भी आए बात करी। बोला, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहे तो 6 महीना में जा दिखाओ, बढ़िया देखा। हाँ, नहीं तो हमने ऐसा सजा मिलेगी, याद रखोगे। और घर आए चिंता में बैठ गए तो छोरा बोला, पिताजी मैं निकलूंगा और 6 महीना टाइम है अपने दौरे, तो मैं कोई सा जादू सीख के आऊँ जो राजा तभी बड़ा जादू जब बात बने। बोले, ठीक है बेटा कर ले कोशिश, बाकी तो मुश्किल है। बोले, कौन सिखाओगा तुम्हें? वो लड़का उसका चने बांध दिए जी, गुड़ बांध दिया, अपना चाल पड़ा। वो लंबी दूरी पर लिकट गया तो उसको कोई जादूगर नहीं मिला जी रास्ते में जो जादू सिखाते। एक पेड़ के नीचे थक के बैठा था और उसने देखा जी एक बुढ़ी निकल के आई, और आते ही पहले क्या हुआ करता, खेत में जो जानवर चरिया कर दे ना, हाँ जी, वो गोबर भी उड़े कर दिया करते, और वो सूख जाया करता गोबर। ठीक बात। उसने बालन के काम ले हैं, आरण्य बोला करते है ना, बिल्कुल।
तो वो आई उस खेत में, अपना वो तासड़ा धरिया और नु हाथ करया उसने, और वो सारे आरने उठ के उसमें हाँ टोकरी में आ टोकरी पड़ी। में आ गए। वो देखे यार ये चुगे भी नहीं इसने, हाँ और वो टोकरी ऊपर सिर पे धर कर चल पड़ी। घनी बुढ़ी लगाई थी, वो गेल गेल हो लिया उसका। तो वो चलती रही, वो एक गुफा में पहुंच गई। गुफा में जाके उसने अपना वो टोकरा हाथ तारा, तार दिया उसने। वो छोरा दिखे गिला, बोली भाई तू कौन है? बोला जी माई मैं तो दुखी आदमी हूँ, और मेरे गिले तो राजा ने न्यू करी, और जब ये आ रहे ने तेरी टोकरी में आके पड़े थे ना, तो मैंने नू लगे कि तू जादू सिखा सके। है मेरी आस ही जगी थी मैं। उसने भी कई साल से वो गुफा में रह रही थी, उसने भी पहली बार कोई इतना सुथरा छोरा देखा। उसकी ममता जाग गई, दिल पसीज गया। बोली ठीक है बेटा तू बैठ जा और मैं तेने जादू सिखाऊंगी। उसने अपनी छोरी थी, आवाज मारी, उसकी छोरी लेकर आई, जवान उसकी उम्र की छोरी, और हन्ना प्यारा हो है। बिल्कुल। तो बोली बेटी रोटी बना, इन्हें रोटी खुआ, इन्हें जादू सिखावांगे। तो वह रोज उसकी एक जादू सिखावा जी, और क्या एक से एक बढ़ के जादू, मतलब राजा का जादू तो कुछ भी नहीं गया। और वो इकट्ठे रहो एक गुफा में लंबा समय हो गया। तो वो जो लड़की है उसने वो पसंद आया, ठीक बात है, और क्या आखना जी हन प्यारा भी हो है। बिल्कुल। तो वह बोली माँ तू मेरे इसके लिए ब्याह करा देना, ब्याहनी तो तने है ही। बोली भाई इस पे पूछ ले। तो उसको पूछा तो वो भी राजी हो गया। हाँ। तो दोनों वहाँ का ब्याह हो गया। ब्याह हो गया। तो 5 महीने हो लिए। 5 महीना में बुढ़िया बोली बेटा मैंने तेरे जो सिखाना था ना, मैंने तेरे दिया सिखा। ईब तू 6 महीना में तो राजा था हमने बुलाओगा, बिना तने जान में भी लाग जाएगा। ठीक बात है। तो तूने कर अपने माँ बाप की जान बचा, और अपनी बहू के लिए विदाओ। उसने अपने बेटी को और दामाद को विदा कर दिया। अब वो उसने नटर नटनी का रूप धरा। रास्ता लंबा था जी, गांव पड़े थे बीच में। ठीक है। तो उसने हर गांव में अपने कर्तव्य दिखाने शुरू करे, और कर्तव्य ऐसा जादू ही नहीं देखा था किसी ने। तो उसकी जो ख्याति थी वो फैलती चली गई। वो गांव में गया, उससे पहले आके लोग राजा ने बताने लगे जी फलाना गांव में ऐसा जादू करा रहे हैं, आपका जादू तो कुछ भी नहीं सिखाया। अब राजा इसने बात न सुन के राजा ने गुस्सा हुआ, बोला यार ऐसा की जादू हो गया, मैं सुराई के मुंह लिकड़ जाऊं। बोला जी वो तो इस तक घने बड़े बड़े कर्तव्य दिखावा है। तो बोला भाई उसने तो निमंत्रण दो, मेरे दरबार में आके दिखावा। दरबार में बुला लिया जी। तो उन्होंने देखा नट नटनी है। बोला भाई मैं इस सुराई के मुंह में लिकड़ जाऊं, तू लिकड़ जाए। वो हसन बोला जी ये छोटी मोटी बात है, कोई ऐसी चीज मांगो आप जिससे आपने कभी सोचा भी ना हो। बोला भाई ऐसा क्या कर्तव्य दिखा सका है? बोला जी मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है मृत्यु बोधन, और वो खुले में दिखाया जाओ, और जब दिखाया जाओगा पूरे राज्य की प्रजा रही हो। आज है 2 तारीख, और 10 तारीख ना मैं वो कर्तव्य दिखाऊंगा। वो न ढूंढी पिटवा दी भाई फलानी तारीख ने दशहरा मैदान में मृत्यु बोधन का खेल होगा, सारे आ जाओ। उसी दिन वह सजा का टाइम पूरा होना था। वो भी दोनों बुला लिए। बोला राजा साहब ये कौन है? बोला भाई इसका छोरा था। वो बोला मेरा की जादू है, तो आज इनको मृत्यु दंड मिलना है क्योंकि इनका छोरा तो आया नहीं। बोला जी फिर मैं खेल नहीं दिखा पाऊंगा। बोला क्यों? बोला मेरे खेल के 48 घंटे पहले राज्य में कोई आदमी सजा दी गई हो तो वो मैं खेल दिखाई नहीं पाता। बोला कोई बात ना भाई, तेरे खेल के बाद तो दे देंगे सजा। बोला हाँ ये ठीक है जी। तो मृत्यु बोधन खेल शुरू हुआ जी, पूरा मजमा लग गया। राजा, उसके माँ बाप सब खड़े। उसने तो वेश बदल रखा था अपना। ठीक बात है। उसने कच्ची जो आप सूत नहीं हत्या करते, वह ली लो इसी आसमान में फेंक दीजिए वह, और वो धागा है ना वो आसमान तक चढ़ गया ना, कच्चा सूत। और कच्चा सूत देख के बोला राजा साहब आसमान में है ना जंग हो रही है और 2 सेनाएं भिड़ रही हैं, मन देख के आना पड़ेगा क्यों हो रहा है। तो वो धागा तो था ही सूत का, ऊपर चढ़ रहा और खड़ा सीधा। बोला भाई देखा? बोला जी एक दिक्कत है, मेरी घराड़ी आपकी रानी तो भी सुतरी है, और जय मैं ऊपर चढ़ा और मेरे कुछ हो गया और इतना में आपकी नींद खराब होगी तो मैं तो जी क्या जुगा नहीं रहूंगा। बोला भाई ये सारी प्रजा है,
मैं इसके सामने तेरी पत्नी को बहन मानता हूँ ठीक है, और उसकी रक्षा का वचन देता हूँ, जब तक तू नीचे नहीं उतरेगा नू की नू पाओगे तक। नहीं पाऊंगा। बोला जी ठीक है, यही चीज चाहिए थी। तो वो कच्चा सूत का सारा चढ़ने लग गया जी। देखते देखते आंखें तो बिल्कुल लुप्त हो गया। अब लुप्त होगा तो कितना बड़ा कर्तव्य है जी वो। बिल्कुल। इतनी देर में चीख आई जी उसकी, और शरीर पर लोथड़े मांस के नीचे आके पड़े। नीचे पड़े तो वह नटनी रोने लगी, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। अब राजा भी हैरान, प्रजा भी हैरान, एकदम तो उदासी छा गई। उसने सैनिकों ने और उसकी बहू ने मिलके वो लोथड़े इकट्ठे करे, अर्थी बनाई। बोले तो अंतिम संस्कार करो इसका। बोले जी मैं तो पत्नी व्रता हूँ, मैं तो गेल सती होंगी। और क्या इलाज है, पत्नी की तो इच्छा का पालन करना पड़ेगा। वो अर्थी सजा दीजिए, उसके ऊपर बैठ गई, दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करके उल्टे आने लग रहे थे तो वो सूत पर तो उल्टा उतर ना पाया। राजा भी हैरान, यार इन्हें तो जड़ा के आए यहाँ। वो बोला जी भयंकर लड़ाई हो रही थी, किसी आदमी की लाश पड़ी के नीचे है। बोले हमें लाश पड़ी थी, हमने सोचा तेरी है। बोला जी वहां तो लाशें लाश कट रही थी, पता नहीं किस किस के टुकड़े हैं। मैं तो आराम तो युद्ध देख के आया हूँ, बताओ आपने ऐसा खेल देखा हो तो कदे? बोला भाई मन ने ऐसा खेल कदे नहीं देखा। तो बोला नहीं देखा तो मेरा इनाम दो जी और मेरी लुगाई दो। बोला भाई तेरी लुगाई को कर दें यार, तेरी लुगाई तो मैं सती होगी। बोला झूठ मत बोल राजा, मैंने बेरा था तेरी नीयत खराब हो गई, तेने बहन मान्या, अरे तू उसने अपनी पत्नी बनाना चाहे। राजा ने गुस्सा भी आया और वचन भी दे रखा, क्या करे? बोला भाई मेरा यकीन कर, मैंने वह सती होगी और मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाया, मैं तेरा दोषी, तेरा जूत मेरा सिर। बोला राजा साहब झूठ बोलो, मेरी लुगाई अपने कक्ष में बंधक बना रखी तने। बोला भाई अब प्रजा रही यार, ईद दाग दे के आए। बोला जी मैंने अपना कक्ष चेक कराओ, मैंने भरोसा नहीं आदमी। बोला चल भाई तू अपने मेरे कक्ष में चल। वो कक्ष में ले गया तो वो रस्सियां तो बांधी पाई लुगाई। सारे हैरान हो गए। राजा बोला भाई तेरे तो बड़ा जादूगर नहीं देखा भाई कोई भी। बोला जी आप जो सुराई का मोरम को लिखा करो उस तो ही बड़ा है। बोला यार वो तो कुछ भी नहीं है। तो बोला फिर उस दिन मैंने क्या कही थी? यही तो बात कही थी, ये कुछ भी नहीं है। बोला भाई तू कौन है? बोला मैं वो यादू हूँ जी, पंडित जी का छोरा। उन्हें अपना उतार दिया पगड़ी पुगड़ी। उसके माँ बाप भी उन्हें खुशी देखे, गले मिले, सुतरी बहू थी। राजा बोला भाई मेरी गलती है, वास्तव में आदू का जादू सब तो सुतरा है। और उसने उसके लिए एक महल बनवाया, कई किले दिए। और बोला भाई तू प्रजा ने ही दिखाया कर, जादू सिखाया कर, दिखाया कर और खुश रखा कर। और मन ने अपने जादू पर अभिमान हो गया था, और जिसने अभिमान हो जाए जिस कला पे, बिल्कुल वो कला बोला खत्म हो जाती है। तो आपने ये देखा होगा जो अच्छे जादूगर हैं जी वो घमंडी नहीं मिलते, है ना। और वो मतलब सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन का ही साधन है। अब वह चावल में चक्कू काट दे जी, है तो विज्ञान उसके पीछे, विज्ञान बिल्कुल। अब उसे काम न कोई बाबा कर दे, ठीक बात, तो वो चमत्कार दिखा के लोगों ने पागल बना दे। जादूगर ये बताता है भाई ये ट्रिक है, उसने आप 2 रुपये भी कौन दे, उसने 100 दे दे, फर्क है। और आदमी ने देखो इस धरती पे छोटे से एक तिनके से लेकर बड़े से बड़े पहाड़ तक कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है जी। हर चीज के पास कुछ न कुछ गुण है जी। और वो गुण हम न पहचान में ना हुआ एक अलग बात बिल्कुल। इस तरह एक बात मेरे को भी याद आई जिसका शीर्षक है जी दुनिया गोल है। क्या दुनिया गोल है? दुनिया गोल है। एक बार क्या हुआ जी, सुबह सुबह एक गरीब सी महिला एक दुकानदार के पास आई। बोला भाई साहब ये आपके 10 रुपये हैं और ये ले लो। वो बोला बहन जी, उसने बड़े प्रशंसनीय नज़रों से उसको देखा। बोला बहन जी मैंने तो आपको कदे 10 रुपये दिए कोई नहीं। बोला ऐसा भाई साहब कल मैं सामान लेके गई थी आप दोनों सामने, और हिसाब किताब में ये 10 रुपये फालतू चले गए। बोला मैंने 100 रुपये का सामान लिया था ना, 70 रुपये का सामान लिया था, 100 का दिया था, आपने मेरे ताई 30 के बदले 40 दे दिए। 40 दे दिए। बोले बहन जी कायल तो आप आड़ जब मेरे दौर सामान लेने आई
1 रुपये पर लड़ने लग रही थी, और ये आज ये 10 उल्टे देना की। बोला देखो, बोला भाई साहब ऐसा है, वो सामान लेने तो पहले अब मोल भाव कराना मेरा अधिकार था। अधिकार है, ग्राहक का अधिकार है। और बोले जब मोल भाव कराए पक्षे में गड़बड़ करूं या आपके में गड़बड़ करूं, वो है पाप है। कल यो सामान था, मैंने जाके देखा 10 रुपये फालतू आई। मैं सांझ ने भी आई थी, पर मैं जब सांझ ना आई तो मैंने देखा आप दुकान बढ़ा के जा लिए थे। बोले आप की तरह हो? बोले मैं रूम आड़े थे 20 किलोमीटर दूर। बोले बहन जी आप तो कमाल हो, मतलब 10 रुपये देने खातर सांझ ने भी आई, रिब भी आई। बोले भाई साहब ऐसा है, मैं हूँ एक विधवा लुगाई, गरीब लुगाई हूँ, लोगों के घर झाड़ू पोछा कर कर अपना गुजारा कर रही हूँ, पर मेरा आदमी मरने तो पहले मैंने एक शिक्षा दे के गया था, अब किसी एक दूसरे आदमी का एक पैसा भी व्यर्थ ना लिए। बोले आदमी तो चुप रह सके है, और जब भगवान ने केवल हिसाब किताब मांग लिया ना ऊपर वाले ने, तो उस हिसाब जब नहीं दिया तो उसकी सजा बड़का नहीं मिलेगी। वो दुकानदार गया डर, उसने तो 10 का माथे का लाया, और बोले बहन जी धन्यवाद, और गुल्लक में तो 300 काटे, 300 लेकर लेगा स्कूटी नौकर नहीं बोला, बोला भाई तू इस दिन दुकान संभालिए। और मैं यो आया, उड़क गया जी, उड़क जाकर दुकानदार जो मंडी में था, उसका नाम था प्रकाश है। बोला भाई प्रकाश ये 300 ले। बोला अरे की बात है? बोले भाई काल हिसाब किताब में रोल रहेगी, ये 300 तो ना फालतू दे दिए। बोले अरे जब हम मैं तो बाजे आया अगली बढ़िया सामान लेना हुआ जब दे देता। बोला ना भाई, हाँ बोला ना भाई इतना मैं सामान लेना और मैं मर जा, इस बात का सर मन बेरा है, तन्ने भी नहीं बेरा ना बड़का ने बेरा। और जब बिना हिसाब किताब दिए मैं मर गया और भगवान ने हिसाब ले लिया, तो यो हिसाब का दंड मेरे बड़का ने मिल लगा। ऐसा मांग को ना तू वो दिन देकर वो तो बोले अच्छा भाई राम राम प्रकाश चाल पड़िया। प्रकाश की शरीर में उथल पुथल मच गई। वो बड़ा व्यापारी, हाँ वो बड़ा व्यापारी, उसने 4-5 साल पहले अपने किसी दोस्त से 10 लाख रुपये उधार लिए थे, और वो दोस्त मर गया, और मर गया तो अब उसका भेद किसी ने जी दोस्तान बेरा आपस में, और उसका आगे बेईमान ना क्यों मंगनिया तो को रहा नहीं, वो उथल पुथल माच की 4-5 दिन रोटी पानी भी छूट गई। भैया तो बड़ी कसूती बनी, फिर कर डाला दिल कर उसका जमीर जाग गया। जमीर जाग गया तो जी वो बैंक में गया और 10 लाख रुपये लेकर पहुंचे उड़े, वो अपने दोस्त की पत्नी के पास पाँव पकड़े, माफ़ी मांगी और बोले भाभी ये मेरे से गलती होगी और मैंने माफ़ करी, वो तरह हिसाब किताब है, और इसका सिर्फ मन्नर उसने मेरे दोस्त ने बेरा था, उसने उसका बड़ा धन्यवाद करा कि हुआ तो गरीबी में मरी थी। और वो लेडीज कौन थी? वो थी जो वो 10 रुपये देगा ही थे। देखो कैसे घूम के आ गया। हाँ, इसलिए कहते हैं कि धरती गोल है जी, गोल है। यदि आप किसी का भला करोगे ना सर, तो वो घूमगा आपके पास जरूर आओ। सही बात है जी। अरे ये किस्मत कहानी बना रखी है जी, हाँ किस्मत तो ये कुछ सोच समझ के बनाई थी बिल्कुल। और कई की नुका है कि बोले ना 17 धंधे कर लिए यार, इसके तो किस्मत को नहीं, कहीं को नहीं चलती। तो इस तरह गांव में एक बेचारा टोटम मरा बिल्कुल, काम बड़ी नीयत करे फिर भी फल नहीं मिले, तो उसे न हो गई भाई वो गाँव रहा मैं छोड़ दूँ इससे अच्छा तो यो आ गए कितने बेचासूंगा। तो उसने अपना झोपड़ी में तो पोटली पाटली बांध ली और रात ने लिखड़ा भाई कोई देखा नहीं, लिखड़ा तो बाहर उसकी परछाई दिखी, और वो परछाई लुगाई की वो चाल गेल चाल रहा है। नोले बहन जी तू कौन है? बोले भाई मैं तो तेरी किस्मत हूँ। तो बोले ईब कित चाली तू? बोली तू जड़ जागा तेरे गेल चल लूंगी। बोले जब तन्ने ही गेल चलना है तो फिर क्यों गाँव राम छुटाओ मेरा। ठीक बात है, फिर तुम ठीक बात है। तो बोली भाई मेहनत करके दिन कदे तो जागूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने मेहनत करी जागी जीवा। बिल्कुल, तो इसलिए परिस्थितियों से घबराना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात याद आई जी, ये बात मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा धर्मेंद्र अंकल के सामने जरूर सुनाया है। अच्छा जी, सुनाओ जी। और पूछना मेरी ये कहानी कैसी लगी। अच्छा। बोले एक बार भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की लड़ाई होगी, तो भगवान विष्णु बोले मैं बड़ा हूँ
तो माता लक्ष्मी बोली, बोला तू बड़ा ज्यादा है, मैं तेरी गेल्या हूँ ना, बोला तेना कोई ना बुझे, बोला तू ये बात नहीं सिद्ध करे। बोले चल चल सिद्ध करते हैं जी। दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक गांव में आ गए, और उस गांव में क्या था धर्मेंद्र जी, टोटली आदमी भगवान विष्णु के भगत, रोज सत्संग करे, भगवान विष्णु की कथाएं करे। दोनों हमने आगे, माता लक्ष्मी ने क्या करा, एक भिखारन का रूप धारण कर लिया। तो क्या हुआ जी, रोज सत्संग करे। एक लेडीज किसी कारणवश थोड़ी सी लेट होगी, तो माता लक्ष्मी ने देखा और तो सारा काम भगवान विष्णु की कथा में जा लिया है, क्या बच रही है। उड़ा जा गए, उसने कहा भी माई की बेटी भी गा ले कि मैं खाने पीने का दे। वो बोली, बोला माता मन भगवान विष्णु के सत्संग में जाना है, आने के दूंगी। बोला इतना तू बैठ आड़े। और माँ लक्ष्मी उड़ा बैठ गई, वो सत्संग में तो आई, उन्होंने देखा तो सारा ही तो घर सुनने का बन रहा है, तो माँ लक्ष्मी बैठी उड़ा। तो वो अगले दिन फिर सत्संग होना, वो गई है ना, उनकी जरूरत रहेगी। माला आ गया, हाँ माला आ गया, तो उसकी सेवा पानी करी। अगले दिन पूरा चर्चा चल रही, भाई वो महिला नहीं आई। उसकी पड़ोसन ने देखी, वह क्यों ना आ रही, वह उससे मिल ली। बोले न्यू बनी मेरी गेला, बोले उससे तो मन ने भी फिटा दे, उससे फिटा दिया। वह भी सत्संग में ना हुई, वो भी जो धनमाल गिर बेटी जो घर जो है सुनना ही सुनना। न्यू करते 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 सारा काम सत्संग में जाना बंद कर गया, क्योंकि सारे काम को सुनना चाहती। तो जी वो जो सत्संग कराया करता ना सेठ जी, वो देखा, उसने देखा है क्यों कमाई घट गई, जो सामान खरीदना कौन रह गया। वो बोलिया बोलिया भाई क्या बात है, उन्होंने बेरा पट्टा की न्यू है। बोला मन ने भी मिला उस टाइम मिला। माता रानी ने तो लक्ष्मी ने तो उड़ा जाकर बैठ गई, उड़ा व्यापार सोना चांदी, उन्हें भी सत्संग कराना विष्णु का नाम में लेना बंद कर दिया। तो कोई नाम नहीं लेवा। फिर माता लक्ष्मी बोली, बोले देखा मैं तेरी ये ले देना चाहे तेरा नाम ले देना, तेरा कोई ना नाम ले। तो सही बात है जी। तो ये भक्ति का जो सिस्टम है ना, ये सारा का बेटे का समझाने का मतलब ये था, धनगेले चले है। हाँ बोले मंदिर में भी जाओगे ना, तो उड़ा बेशक पूजा हम किससे की करा, शिवजी की कर लिया, नारायण की कर लिया, कृष्ण की कर लिया, मांगा लक्ष्मी है मेरा पापा लक्ष्मी। बिल्कुल जी। और धर्मेंद्र जी मुझे ये है कि बेटे ने कहानी किसी की नहीं की, इस बात से कोई नहीं है। बात ये है कि उस बच्चे का ध्यान इस तरफ गया, और उसका तरफ गया, और कहानी भी बहुत बढ़िया है जी। उसका आप ये देखो कि अगर ये जो हमारे बालक इस तरह की कहानी सीख जाओगे ना, तो ये जो बाबे हैं कि आजकल दुकान हो रही है ना, बाबा तो चल 4 करोड़ की गाड़ी में, हाँ, और भगता नुका सारी माया मृत्यु दे दो। बिल्कुल। तो ये पाखंड जो बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह हमारा सोसाइटी पीछे और जाने लग रही, और इससे बच्चों का ध्यान इधर चले आएगा। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि बच्चे का ध्यान वहाँ गया। बिल्कुल ठीक बात है जी। और क्या करे जी, जमींदार का छोरा लाड़ गेट दो तो कि उसका ब्याह को नहीं हो, ठीक बात है। तो आदमी कड़ा जन्म ले रहा है, ठीक बात है, वो भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक राजा बड़ा शाना था जी, वो आदमी ने परख्या करता। तो अपने बनिया समाज की एक खासियत है जी, ये शाने हो, बिल्कुल, और सही फैसला लिए हैं, बिल्कुल। तो उसने अपना जो नगर का सेठ है वो बुलाया, बोला राजा सेठ तू हर चीज की कीमत लाश का है, ठीक बात है। बोला जी व्यापार करना तो काम है जी हमारा, आदेश करो राजा साहब। बोला ये जो मेरा छोरा बैठा है राजकुमार, इसकी कीमत क्या है? बोला राजा साहब क्यों जुल्म कराओ हो, हाँ ठीक बात है, माम चीजा ही कीमत लाओ, आदमी ही थोड़ी लाश का है, और वो भी राज्य के छोरे की। बोला भाई कीमत तो बतानी पड़ेगी लाला जी। वो अपने छोरे ने कुछ सिखाना चाहे, बोला जी मैं इसकी कीमत नहीं ला सकता जी। अब राजा साहब नो नहीं जी, ये तो हमारा आने वाला राजा है, बिल्कुल। बोला भाई ऐसा है, चाहे तू टाइम ले ले, पर तन्ने ही छोरे की कीमत बतानी पड़ेगी। बोला जी बिना का टाइम दो फिर बताऊंगा। वो घर आ गया, मानस की कीमत जी ना, कोई कीमत नहीं। उस चिंता से पड़ गया, खाना पीना छूट गया, वो बिना पाछा जवाब देना। उसका बाबू बुजुर्ग बानिया बेचारा, वो देखा छोरा माड़ा होने लग रहा है। अरे बोला क्या बात होगी भाई? बोला पिताजी क्या बात होगी, नुनू बन गई, राज्य की चोरी कीमत के नोला भाई तुम मन ले चल, राज्य की चोरी कीमत क्यों नहीं है, ठीक बात है, आप बतावांगे।
वो ले गया, बोला जी मेरा पिताजी बताओगा। बोले जी मैं जानू आपका तो पिताजी बड़े पुराने सेठ हैं। हाँ जी सेठ जी बताओ मेरे छोरे की कीमत है। बोला उरा भाई। और राजकुमार गया, उसने उसका माथा देखा। बोला भाई तेरा माथा, तू राजा छोरा है और तेरा माथा में जो किस्मत लिख रखी है ना, उसकी तो भाई कोई कीमत है नहीं, वो तो अनमोल है। हाँ। अगर तेरी बात करा तो तू दो अन्य मजदूर है, ठीक बात है, तेरे वर्गे मारे गणे ये पल्ले टावे हैं। ठीक बात है। तो राजा बड़ा हंसा इस बात पे। अपने छोरे तीनों बोला तू राजा का बेटा है तो ही कीमत है तेरी, हाँ ना तेरी कोई कीमत नहीं तो तू मजदूर के बराबर है, तुले है। बिल्कुल सच्चाई है। तो बोला इसलिए लोगों पे ये जो प्रजा है, ठीक बात है जी। ये लाला जी मैंने इसलिए तंग कराया, मैं तने यह बताना चाहूँ कि जिस घर में तू जम रहा है, हाँ इससे भी उसका ऊंच नीच का ध्यान रख, ठीक बात है जी, प्रजा की सेवा कर, ठीक बात है। नहीं तो तेरे मेरे मजदूर में कोई घना फर्क नहीं होता। उन्होंने लाला जी को बड़ा सम्मान कराया, धन्यवाद कराया और उसका। देखो जी सेठ जो है ना वाकई में ही बहुत समझदार होते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं होती कि एक समझदार आदमी आपको धन दौलत दे जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी या मानसिक स्थिति सुधरेगी। किसी अच्छे आदमी के साथ बैठ कर विचार मिल जाए तो उससे भी बहुत कुछ सुधर जाता है। बिल्कुल जी। एक बार जी एक स्टेशन पर एक भिखारी रोज भीख मांगा, भीख मांगा और एक दिन वो भीख मांगता मांगता रेल में चढ़ गया और रेल में एक सेठ जी बैठा था। तो सेठ जी बैठा था तो उसने उससे भी भीख मांगी कि भाई मेरे को कुछ दे। सेठ ने बोला देख मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं तने भीख दूंगा तो तू बदले में मैंने क्या देगा दुआ बता। बना बदल लेगी चीज, मैं नहीं माने यार तुम तो व्यापारी आदमी हैं। अब उसको भीख नहीं दी, वो उतर लिया स्टेशन पर तो, लेकिन उस भिखारी के दिमाग में घूम गया बात। ये तो बड़ी बात। वो 2-3 दिन परेशान रहा, भीख भी नहीं मांगने गया। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में विचार आया, वो अगले दिन भूख तो सब न लग गई, कमा हुआ हाथ नहीं। उसने सोचा क्यों ना मैं यार रेलवे स्टेशन में मेरे फूल ला रहे हैं जो भीख मांगू जिसते हैं, जो मैंने भीख दे उस टाइम एक फूल दे दूँ। उसके बाद समझ में आई, बोला ये ठीक है। अब वो जी जावे भीख मांगे, जो उसने भीख दे दे वो उससे न फूल पकड़ा दे। मार्केटिंग हाँ फूल मिलते हैं और भाई अगला भी बड़ा खुश हुआ, बहुत बढ़िया आदमी। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया जी, उसकी भीख देने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ गई, वो बहुत बड़ी आदमी है। एक दिन उसने वो ही सेठ फिर फेंट गया। तो वो फेंट गया तो वो बोला सेठ जी आज आप भीख दो और मैं अपने बदले में फूल दूंगा। बोला वो ठीक से। उसने उस ताई भीख दी और उसने उस ताई जो है फूल दे दिया। फिर वो सेठ जी बोला देखो आज तने एक व्यापारी वाला काम कराया है कि मैं लेकर कि मैं दे दिया। तो चलो जी आई गई बात, वही बात साधारण सी थी। पर जैसे स्टेशन पर तो उतरा उसका दिमाग घूम गया भिखारी का। बोले यार तू तो व्यापारी हो लिया, बदलम देवा है कुछ। हाँ व्यापारी हो लिया। तो जी उसने धीरे धीरे क्या कराया, वो फूल बेचने शुरू कर दिए। बेचते समय बीतता गया। एक दिन उसने देखा अब वो सेठ रेल में बैठे हैं और वो भी अपने बड़ा व्यापारी हो लिया था, देश विदेश में उसका व्यापार फैल गया था, खुला कारोबारी हो गया। तो वो उड़ा सेठ जी तो बोला सेठ जी राम राम। बोले राम राम। बोले पहचाना? बोले ना भाई मैंने तो आज तो पहली बार देखा। बोले ना आज मैं आपने तीसरी बार मिल लिया हूँ। बोले भाई कैसे? वो भी हमने सेठा वाली सूटी बूटी डर भाई 10 आदमी उसकी गए हैं। बोले मैं वो ये भिखारी हूँ जो आप दो भीख और लेकर फूल दिया था। बोले भैया वैसा परिवर्तन है। बोले आपने मेरे तो मंत्र ऐसा दे दिया, मेरे शरीर में वो रोम रोम में बस गया, मैं तो व्यापारी हूँ। मेरे दिमाग में यह बात लगेगी मैं भिखारी हूँ, मेरे दिमाग में यह आएगी मैं तो व्यापारी हूँ। सारा खेल सोच का है। तो सारा सोच का है। और इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं है वो उसने धन दौलत दे देता तो वो बड़ा व्यापारी बन जाता। उसने उसकी विचारधारा बदल दी, इस बात से बड़ा व्यापारी हो गया। अरे जो सही बात है, समझ आने की बात है। हाँ एक पुराने टाइम में जी एक बुढ़िया जान लग रही रास्ते पर, उसका हाथ में एक पोटली, उसमें सिक्के ले रही जी कुछ बेचारी अपने, और बोझ हुआ है सिक्का में। बिल्कुल। तो एक घोड़ा मिल गया उसने, वो भी नून नहीं जावे। बोली रे बेटा मेरी या पोटली दरवा ले तुम। फलाना अगले गांव तक छोड़ दिए।
न बोला अच्छा फ्री में ला रखे है, आजा पाए पाए। चल पड़िया, बुढ़िया भी न बोली, सोचा भाई अच्छे लोग हो गए। पोटली तो दरवानी थी, फिर बोली जयो मेरी पोटली दरवा लेंदा और जो इसका मन में बेईमान आ जाता तो मेरी तो बुढ़ापा का सारा भी कुछ जाता। ये तो ठीक नाट्या है। थोड़ी सी दूर वो घोटाला गया, उसने सोचा यार बुढ़िया थी, सिक्का की आवाज भी आओ थी, पोटली दरवाओ थी लेके बाज लेंदा, हुआ की करे रहे। ठीक बात है जी। उनसे उल्टा चाल भाई, उल्टा घूम के आया, बोला ताई तेरी पोटली इधर ले, मेरे समझ में आगे मदद करनी चाहिए। बोली ना बेटा तू चले जा, मैं तो आप पे डोल लूंगी। इसने बोला क्या बात है? बोले जिसी तेरे समझ में आई सी मेरे भी समझ में आ गई। ठीक बात है जी। थोड़ी तेरे समझ में आ गई, थोड़ी मेरे आ गई। बिल्कुल। एक अपना जाट भाई को फसल फासल ठा गए जी, घर नहा धो के तैयार बैठे। वो घरवाली बोली बोले सैने बोले यो डांगरा बखर खत्म हो रहा है। बोले यो लिया ने पुराने टाइम थे जी। बोले लिया वहाँ आज तो खाली हाँ नहा धो गए जी। बोले ले ये 10 रुपये 5 रुपये ही उस टाइम बोरिया करती थी। बोले ये 5 रुपये की बोरिया होगी कि मैं और कि मैं सामान चाहिए तो 10 का ले जा। बोले ठीक है लेके चल पड़े जी। हम अड्डे पर आ गया, उड़ा अड्डे पर उसने एक पुलिस वाला टकरा गया। बोला भाई साहब मन ने फलाने थाने में जाना है और मैं तगाजे तो क्यों कर पहुँचूँ। बोला भाई कि मैं साधन में बैठ के चले जा। बोला ना और क्या मैं तरीका बता। बोला भाई किसी की मोटरसाइकिल स्कूटर मांग ले। बोला ना और तरीका बता। उसने वो एक मारा रैपट और वो आगा अगर पुलिस वाला पहुंचा बाज गया, थाने में बढ़ गया जी। वो थाने में बढ़ गया, वो पुलिस वाला बोला बोला जी ने मेरा थप्पड़ मारा। वो SHO आ गया। बोला भाई बोला देखो साहब मेरी गलती के मैं नहीं है, यो न्यून्यू बोलिया साधन में बैठने तो यो नाट गया, साधन मांगने तो यो नाट गया, तो इस तो न्यारा तरीका था नहीं, मैंने रैपट मारे हैं। बोला भाई चलो कोई बात नहीं, तने इसके रैपट मारे पर तने एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की, इसके तरह जुर्माना लगेगा। बोला जी कितना? बोला 5 रुपये। उनको जब लगा उधर तो 10 का था। उन्होंने सोची कि 10 का दूंगा, पुलिस वाले उल्टे देती है दिया नहीं करते। बोले भाई मेरे दौर तो 5 का है, 6 नहीं 10 का है। बोले ना खुले खाले नहीं है। एक SHO को मारा नु। बोले ले 5 दोनों बांट लिए। 5 दोनों बांट लिए। एक पुलिस वाले जी वो चोर थे गया। वो बोले जी मैं तुम खाम खा पकड़ लिया, मन ने कोई चोरी चारी ना करी। बोले ना तने चोरी करी है। बोले जी तफ्तीश कर लो, मन ने कोई चोरी नहीं करी। बोले भाई ठीक से ना करी, तफ्तीश करी तो पता चल भाई इसने कोई चोरी नहीं करी। बोले जी मैंने छोड़ दो। बोले ना भाई सूखा दाम कर दे, किसी ने भी ना छोड़ा, 1000 रुपये लागेंगे। बोले जी मेरे दो तो 1000 रुपये को ने। बोले भाई तू 500 दे दे। बोले जी मेरे दो तो 500 भी को ने। बोले भाई तू 100 रुपये दे। बोले जी मेरे दो तो 100 भी को ने। बोला भाई तू 50 दे दे। बोला जी मेरे दौर तो 50 भी कौन है। वो SHO साहब कुर्ता काट के खड़ा हुआ ने। बोला खाज कर जा फ्री में मैं जाने दूंगा। तो पुलिस आ गया जी अपना। और पहले क्या हुआ ऋषिपाल जी, छोरे हैं कमी सदाते रही है अपने। बिल्कुल सदाए से रही है। बिल्कुल। तो पहले जैसे 4-5 भाई होया करते ना, तो एक का ब्याह जाता, 2 का ब्याह जाता, इस तरह बाकी के किले हुए रड़ाया करते। बिल्कुल। तो 3-4 भाई हुए, जमीन अच्छी और 3 का 4 का ब्याह हो गया, एक का कौन हुआ और उसका नाम राजपाल है। वो पहले भाई दो रह गया, बड्डा दो रहा। बोला यार तेरी साड़ी भी आ दे यार, रिश्तेदारी में मेरा भी घर बस जाएगा। तो वो बोला भाई देखूंगा पता करूंगा, लेकिन करना नहीं। सारे भाई टटोल लिए, काके ताऊ टटोल लिए, किसी ने ब्याह नहीं कराया। तो आप बरगा कोई वकील साथी था शाना, वो बोला भाई तू करे 1 किला डिगा दे राजपाल, मैं करा दूंगा जुगाड़ तेरा। तो पहले नू रिश्ते भी हो जाए। बिल्कुल। उसने एक हमारा बागड़ में जांडी बड़ी चीज हो जी, तो एक जांडी वाला किला था वो बेच दिया। और जांडी वाला किला बेच दिया, रिश्ता हो गया और बरात चढ़न लगी। तो जो काकी ताई हो गीत गाँव चढ़िए राजपाल बरात में, काके ताऊ तरह से गेल चली। बोला काका ताऊ नहीं चल रहा, एक जांडी वाला किला चल रहा है। बिल्कुल सही बात है।
ये तो काके तो दूर ही न थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वो पिछले प्रोग्राम में एक बच्चे का चुटकुला सुना था, तो कोई वकील साथियां ने भी रोरा ने भी कही बोला भाई बच्चे वाला चुटकुला बहुत बढ़िया था। अच्छा। तो एक और वैसे ही बच्चे का चुटकुला है कि एक क्लास में मास्टर आ गया। मास्टर बोला बच्चों बताओ 2 अक्टूबर को क्या था? बोला जी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था। बोला भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। बोले अच्छा तो ये बताओ 14 नवंबर को क्या था? एक बालक खड़ा हुआ ने बोला जी 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.25 महीने का हो गया था। तो बच्चे तो हाँ दो शराबी थे जी। हाँ। पहले पाए के जाने हुआ करते, दारू पी ली अच्छी और गांव को मैं को जाऊँ और कुत्ते गेल हो लिए और खुखार से कुत्ते वो अच्छा मूर्खा गांव में यार कुत्ते खुले छोड़ रखे हैं। वो बाजार कुत्ते गेल हो रहे, तो एक ने सोचा रोड पर पत्थर ठा के मारूं, और वो तारकोल की सड़क सी बन रही जी, उसमें पत्थर गिर रखे। वो पत्थर पाड़े, वो पत्थर क्या न पाटा था। बोला वाह अच्छा कसूता गांव में कुत्ते खुले छोड़ रखे पत्थर बांध रखे। बिल्कुल सच्चाई है। और जो हरियाणा है ना धर्मेंद्र जी, आड़ कसूता है मामला, मतलब किसी भी बात में व्यंग भी ढूंढ ले हैं और मजाक भी ढूंढ ले हैं। एक होता वो कि तो अपनी रिश्तेदारी में जा था, बस स्टैंड पे चला गया। बस स्टैंड पे चला गया तो बस के सामने बता दिया वह बस के आगे बोर्ड, हर बोर्ड पर नाम लिखा पाओगा या बस की तो जाएगी। तो वो बस पर वो देखा उसने, अभी भाई जो अड्डा है, अड्डा तो है रोहतक का। हाँ। और बस पे जो तख्ता लाग रहा है इस पे एड्रेस लिख रखा है लुधियाने का। क्यों ना मैं तसल्ली कर लूँ कहते यार। वो घूम फिर का आया, बोला कंडक्टर तई बोला बेटा बस किस जाएगी? बोला तो यह बस जाएगी रोहतक। कहते बुढ़ा आदमी अनपढ़ मान के तरह मजाक करता हो, वो न्यून का घूम वगैरह ड्राइवर दो रहा है गया। बोला बेटा या बस किस जाएगी? बोला तो यह बस जाएगी रोहतक है। बोला तुमने तख्ते पे तो लुधियाना लिख रखा है। बोला तूने बता तुमने तख्ते बैठ के जाना बस में? तने बस में बैठ के जाना चल ले तने तख्ते तक क्या करना। बहुत बढ़िया जी। देशवाल साहब, लोक कथाओं और किस्से कहानियों का जो सिलसिले है ना, ये इस तरह सबसे बड़ी जो खुशी का कारण वो ही होता है कि जो हमारी जो नौका है ना बालक बात करना बंद कर गए। हाँ जी। सच्चाई ये है कि हमने भड़का तो बात करना बंद कर दी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इससे ये आपके प्रोग्राम से ये है, ये 40 मिनट का 50 मिनट का बैठे हैं ना, तो सारा कुंबा इकट्ठा हो जाए हैं, आपस में बात भी करे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 40 मिनट में कोई सा ना काम भी बतावा है, वो काम करने की आदत भी पड़ जाएगी दूसरे पड़ जाए, और 2 बात अच्छी सीख ले। एक वैसे ही सुबह सुबह 2 डॉक्टर सुबह सुबह घूमने जाने लगे, और दोनों हड्डियां हैं डॉक्टर। आगे एक आदमी लगड़ता जाओगे। डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब इस आदमी की टकड़े की हड्डी टूट रही है। उन्होंने बोला ना डॉक्टर साहब मैं आपसे सीनियर हूँ, इसकी गोड्डे की हड्डी टूट रही है। बोले ना डॉक्टर साहब बेशक आप सीनियर हो, इसके चाल बता रही है कि इसकी टखने की हड्डी टूट रही है। कुछ स्पीड तक गए जी, वो गए उस आदमी तो बोले भाई साहब हम दोनों हड्डियाँ हैं डॉक्टर, और हमारी जिद लग गई, हमारी जिद लग रही है, तू नहीं बता और तेरा इलाज कराएंगे हम फ्री में। तूने बता तेरी टखने की हड्डी टूट रही है, तेरी गोड्डे की हड्डी टूट रही है। मैंने बोला भाई मेरी चप्पल टूट रही है यार ठीक कर दो, कर सकते हो। मेरी कुछ ना टूट रही है, चप्पल की बात ही टूट रही है और कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं टूट रहा। आपने तो जी मतलब हाजिर जवाब जबरदस्त। एक वो क्या हुआ धर्मेंद्र जी, वो पड़ोस में छोरा हुआ हर बात जा लिया, खुशी बतेरी और दारू दूरू पी रही। वो बाजे वाले आएंगे, वो बोला ताऊ जी कौन सी सरगम, कौन सा किस तरह का सरगम, किस तरह का बाजा सुनावा। वो कई में पूछ ले, बोला भाई बाजा की साहब बजा दो, पड़ोसी नहीं सोने चाहिए।
हमने भाजे बुझे तो कोई मतलब नहीं हम तो जनरेटर गुड़ के भी नाच लेंगे। हाँ, तो ये ऐसा मामला है यहाँ अपना था। बहुत बढ़िया देशवाल साहब, आप इस सिलसिले को बढ़ाए होंगे बिल्कुल जितना बढ़ाएंगे। चलेगा। हाँ जी। हैं भाई, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, बढ़िया लगता हो, तो इसने 2-4 लोगों को शेयर करा करो। बिल्कुल। ये जो अच्छाई नु क्या है ना, जितनी फैलेगी उतनी बढ़िया, और बुराई दबी जा तो दबा लो। तो अपने 2-4 साथी जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, आपका सहयोग इतना सा ही है कि वीडियो को शेयर कर दिया करो। और मैं तो धर्मेंद्र जी, अपने जितने गुरुकुल और पॉलिटिक्स परिवार को देखने वाले हैं ना, उन सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जितने बुजुर्ग अपने चाचा ताई ताऊ दादा दादी, इनकी इज्जत भी करो, और वो मेरे प्रोग्राम में देख रहे होंगे, मेरी एक प्रार्थना भी स्वीकार करो। धर्मेंद्र जी ना अधिक से अधिक आशीर्वाद दो कि इस प्रकार का इतना अच्छा प्रोग्राम आपने चला के मैं बच जाए, तो आशीर्वाद आपने दे दिया। नहीं, आशीर्वाद है जी बुजुर्गों का। बिल्कुल। अगर आशीर्वाद ना हो, आप ये देखो, गम में कुंवारी में जन्म हुआ जी। बिल्कुल। जब जन्मा मैं तो बचपन की याद है मेरे, लाइट घंटे का आया करती, बिल्कुल बिल्कुल, एक पंखा बैठक में आया करता। आज सारे भगवान की दया तो सारे भाई सेट, हाँ परिवार सेट है, बढ़िया मकान बन रहे हैं, सुतरी रोटी खाओ। हाँ, तो ये आशीर्वाद बुजुर्ग के हैं जी। बिल्कुल है ना, काके ताऊ गांव के बुजुर्ग इतना आशीष दे हैं। और आप लोग तो मेरे गिले तो आप आओगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकला थोड़ी कहानी सुना सकूँ। बिल्कुल, आप लोगों से साथ मिलकर इसने आपने कारोन आगे बढ़ाओगे। भाई सब बुजुर्गों को राम राम। घर में माँ बाप की कीमत आपने उस दिन बेरा लगेगी जिस दिन वो दुनिया में चले जाएंगे। बिल्कुल। और जब बैठे होने तब तक नहीं लगे कोई खास बात को नहीं। तो इसलिए माँ बाप की, दादा दादी की, अड़ोस पड़ोस के ताऊ की वैसे भी काम आ जाओ। वो फादर के आशीर्वाद से एक बात याद आ गई, पर प्रोग्राम लंबा होगा, उसको अगली बार मुझे याद दिलाना। ठीक है जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद। राम राम। राम राम जी।